नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनाए मैनिफेस्टो पर खूब जमकर बरसे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। कहा ये मैनिफेस्टो देश हित के लिए कम और देश विरोध में ज्यादा लग रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के लिए इस तरह का मैनिफेस्टो बनाएगी कि वो देश हित के लिए कम और पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका तौर तरीका है, उसको जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी है जिसने सभी को सिरदर्द लगा के रख दिया है। सभी इसी बात से चिंतित है कि अगर गलती से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आ गई तो अगर उसने वो चीजें लागू कर दी तो इस देश का क्या होगा, जम्मू कश्मीर का क्या होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होगा। राम राम जी सभी को, सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कॉम्बाइंड एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में। आखिर क्यों बीजेपी इस मैनिफेस्टो को देश विरोधी बता रही है? क्या इस मैनिफेस्टो में कोई भी अच्छी बात नहीं है? जी हाँ, उन वादों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए हैं। बने रहिए आज की इस वीडियो में एंड तक ताकि एक चीज क्लियर हो सके कि क्या क्या वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं और किस तरह से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। और सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देश हित के लिए कम और पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा है। उसमें कितनी रियलिटी है, आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपको पता लगेगी। बस आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। और मुझे नहीं लगता किसी ने परफेक्ट इसी के ऊपर वीडियो बनाई होगी, एक पूरे मैनिफेस्टो के अलग अलग वादों के ऊपर। और एक बात मैं आपसे कहूं कि सभी लोग इस बारे में बात करते हैं कि जब किसी की हम क्वालिटी बताते हैं ना, तो जो उसकी बुरी क्वालिटी होती है वो हम सबसे पहले बताते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी को हम बताते नहीं हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन वादों के बारे में बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हित में है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा देगा, जिसमें कोई भी नुकसानदायक बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन वादों के ऊपर जिन पे थोड़ी सी सोच विचार करने की जरूरत है, जिनको थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे वादों के ऊपर, जो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती है तो वो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हित में है। तो सबसे पहला जो वादा ये करते हैं, फ्री 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर एक फैमिली को 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा वादा है, कोई इसमें बुरी बात है नहीं। रिलीफ फ्रॉम पावर एंड वाटर क्राइसिस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कट आती है, वाटर की शॉर्टेज आती है, इसमें वो रिलीफ पहुंचाएंगे, ये भी अच्छी बात है। 12 एलपीजी सिलेंडर्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे हर साल। जितने भी लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर के आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंडर फॉल करते हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 एलपीजी सिलेंडर्स फ्री में हर एक साल प्रोवाइड करेगी। मतलब पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे और पांचवे। उसके बाद क्वेश्चन टू सेंटर आफ्टर असेंबली, ये तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये अच्छा वादा ये करते हैं, एंड ऑफ हरासमेंट ऑफ पीपल ऑन हाईवेज। आप देखते होंगे कि हाईवेज पे लोगों के खिलाफ जिस तरह की हरासमेंट की जाती है, रोड्स पे लोगों को मतलब डराया धमकाया जाता है, लूटपाट की जाती है, ये उन पे डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे। सिंप्लीफाइड जॉब वेरिफिकेशन प्रोसेस, आज आप देखते होंगे कि जॉब वेरिफिकेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इस चीज को सिंप्लीफाई कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और वादा किया है कि अगर वो सरकार में बनाती है तो 180 दिनों के अंदर अंदर 1 लाख युवाओं को जॉब मिलेगी। उसके बाद एक और वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है
कि जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर ऐसी फैमिलीज है जिनको वीमेन हेड कर रही है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कोई फैमिली है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल, सिर्फ और सिर्फ एक ही फीमेल अपनी फैमिली के लिए इनकम का सोर्स है। चाहे वो कहीं पे काम करती है, किसी के घर में काम करती है, कोई अलग काम करती है, लेकिन वो एकमात्र सोर्स है अपनी फैमिली की इनकम का, और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वीमेन को हर महीने 5,000 रुपए प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद एक और वादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है वो है 10 kg राशन पर पर्सन ईच मंथ। हर महीने हर पर्सन को 10 किलो राशन जो है वो दिया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो माइनॉरिटी कमीशन एस्टैब्लिश करेगी, जिसके तहत जो हमारे जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनकी कंडीशन को अपलिफ्ट किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वाडा रिपोर्ट को वो बनाएंगे। वाडा मीन वार अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। इस तरह की वो रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने लोग ड्रग एडिक्शन में आ रहे हैं, कितने लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। एक ऐसी टीम तैयार की जाएगी जो लोगों को ड्रग्स के नुकसान बताए, ड्रग्स को छोड़ने का उपाय बताए। उसके बाद इन्होंने कहा एक्सप्लोर न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू, राजौरी, पुंछ, कश्मीर। इन एरियाज में न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को मतलब ये बढ़ावा देंगे, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा। स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ये प्रमोट करेंगे। ये तो हो गई अच्छी बातें सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्री फारूक अब्दुल्ला साहब और उपाध्यक्ष श्री उमर अब्दुल्ला साहब का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो के थ्रू कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतना सोचा है, क्योंकि ये सब बातें अच्छी बातें हैं। लेकिन अब मेन बात आती है कि बीजेपी हो, बीजेपी के मेन लीडर्स हो, रविंदर रैना जी, अमित शाह जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर वो क्या चीजें हैं, वो सवाल उठाने वाली क्या चीजें हैं? पहली, रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो अगर सरकार बनाती है तो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था वो फिर से लगाया जाएगा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट फ्लैग होगा। भारत का झंडा तिरंगा तो रहेगा ही, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट फ्लैग भी रहेगा। सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो सकेंगे। इस तरह के जो आर्टिकल 370 में होता है वो होगा। तो ये एक गलत चीज है, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में काफी सारी डेवलपमेंट की गई है। तो आर्टिकल 370 एक बुरी चीज है और इस बात का मैं विरोध करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी है। चलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो समझ में आता है कि वो इस चीज को लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट कर रही है, इस वीडियो के थ्रू मेरा उनसे भी एक क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा जो डायरेक्ट उनसे अलायंस बना ली? कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब क्या कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर को उसी तरह की कंडीशन में ढकेलना चाहती है? तो कांग्रेस को ना थोड़ा मैनिफेस्टो पढ़ के इनके साथ अलायंस करनी चाहिए थी। दूसरा, स्टेटहुड स्टेटस, ये कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम डिमांड करेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया है इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इन्होंने मैनिफेस्टो में क्यों डाला, ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पहले से ही ये बात की गई है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी ये कहती है कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से नहीं टूटेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा। तो वो चीज तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर ली है, सेंटर ने डिसाइड कर ली है, फिर ये अपने मैनिफेस्टो में क्यों चीज ये ऐड कर रहे हैं? उसके बाद एक और जो चिंताजनक क्वेश्चन है कि एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि अगर ये सरकार में आते हैं तो पाकिस्तान के साथ पीसफुल बात करेंगे। किन के साथ आप पीसफुल बात करेंगे? जिनके
मुजाहिदीन जिनके टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में आके दहशत करते हैं, जिनके कमांडो टेररिस्ट बनके जम्मू कश्मीर में आके दहशत फैलाते हैं, उनके साथ आप पीसफुल डेलीगेशन करोगे, उनके साथ आप बातचीत बढ़ाओगे। तो ये चीज है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझनी चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर के लोग ना मैनिफेस्टो को पढ़ के वोट देंगे। और इस मैनिफेस्टो में ये जो एक चीज है ना पर्टिकुलर, एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पाकिस्तान का से प्यार सामने नजर आ रहा है। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन कहा कि हम अगर सरकार में आते हैं तो जम्मू कश्मीर की असेंबली में सबसे पहला हम जो क्वेश्चन रेज करेंगे वो सेंटर से ये चीज करेंगे कि आपने किसके अधिकार से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 तोड़े। तो इस पे मैं एनसी को यही कहना चाहूंगा कि आप क्या चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बनी रहे? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर एक स्टेट इक्वल है। अब अगर आर्टिकल 370 बनी रहे, कल को हरियाणा डिमांड करेगा कि हमें अपना सेपरेट फ्लैग चाहिए, हमें हर चीज अलग चाहिए, फिर एक दिन महाराष्ट्र डिमांड करने लगेगा, पंजाब डिमांड करने लगेगा, आंध्र प्रदेश डिमांड करने लगेगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा स्टेट का भी और सेंटर का भी। तो क्या चीजें ये फायदेमंद है? तो और एक चीज जो इन्होंने कहा कि एलओसी के क्रिएट आपस में ना हम ट्रेड बोल देंगे, क्यों कि वहां से टेररिस्ट सीधे जम्मू कश्मीर में आसानी से आ सके। तो मैं ये चीज नहीं कहता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो बिल्कुल ही गलत बनाया है, क्योंकि कई सारी अच्छी चीजें भी उस मैनिफेस्टो में मेंशन की गई है। लेकिन जो पाकिस्तान का प्यार झलक रहा है ना, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी आ रही है ना इस मैनिफेस्टो में, वो चीज गलत है। तो अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस मैनिफेस्टो के ऊपर कितना ध्यान देंगे। अगर हम इस मैनिफेस्टो के कंक्लूजन को निकालें कि कितना परसेंट ये अच्छा है, कितना परसेंट बुरा है, तो मैं इस चीज पे पहुंचता हूँ कि 60% ये बैड है, क्योंकि और 40% ये अच्छा है। 40% अच्छा इसलिए जो ये वीमेन हेड के लिए 5,000 रुपया दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लैंड और एम्प्लॉयमेंट राइट्स जो ये कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो दे रही हैं बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 60% है ये बुरा इसलिए है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का प्रेम भी झलक रहा है और आर्टिकल 370 लेने की भी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप मेरे को कमेंट करके एक चीज बताइए कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो किस तरह का लगा, और आने वाली वीडियोस में हम बीजेपी का, कांग्रेस का, पीडीपी का मैनिफेस्टो भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपको जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव से जुड़े हर एक मुद्दे पे ओवरव्यू मिलेगा, हर एक मुद्दे पे आपको नॉलेज मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक कर देना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।